मस्ती जिंदा है, समझो उसकी हस्ती जिंदा है। राजू श्रीवास्तव के जाने के बाद पूरा बॉलीवुड जगत शोक में है, लेकिन सबसे ज्यादा शोक में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। बहुत दुख की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, हमारे कलीग खोया भी नहीं, एक छोटे भाई की तरह, और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए। बहुत बड़ा लॉस है, और इंडस्ट्री में टीवी ही की दुनिया नहीं, फिल्म की दुनिया ही नहीं, स्टेज की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। जिंदगी तो बेवफा है। मैं निर्मलेंदु, सुहाना सफ़र से। उस दिन मैं राजू को रसगुल्ला नहीं खिला पाया, और यह मलाल मुझे आजीवन रहेगा। अगर हम कहें कि हंसी का खजाना है राजू श्रीवास्तव, तो शायद गलत नहीं होगा। राजू आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी उनके जीवन में आया था जब उन्हें तमाम मुश्किलें उठानी पड़ी थी। अपने हुनर से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाले राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे, ये तो आप सब जानते ही हैं। इन दिनों आपकी अदालत का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जरा इस वीडियो को देख लें कि क्या गुल खिलाया उन्होंने। उनका नाम था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, लेकिन बाद में राजू के नाम से वह मशहूर हुए। पिता मशहूर कवि थे जिन्हें काका के नाम से लोग जानते थे। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी करने का बहुत शौक था, इसी में अपना करियर बनाना चाहते थे, वो बचपन से ही चाहते थे। शोले के गब्बर के बारे में जिक्र चलते ही वो कहते हैं कि लड़कियां तो मुझे शुरू से ही पसंद थी। चलिए इस वीडियो को भी थोड़ा देखते हैं कि कैसे लड़कियों लालू की मिमिक्री करके मशहूर हुए थे, ये भी आप सब जानते होंगे। राजू श्रीवास्तव के लालू अंदाज वाले किरदार ने न केवल बिहार के लोगों को बल्कि लालू यादव को भी उन्होंने खूब हंसाया। विदेशों में भी यह वीडियो बहुत मशहूर हो गया था। लालू के वीडियो को भी थोड़ा हम सुन लेते हैं। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है, आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? इसके बाद नेताओं की चर्चा चली तो लालू जी ने क्या कहा, बिंदास बता रहे हैं गज्जू भैया यानी गजेंद्र जी। जरा गौर से इसे भी सुन लेते हैं। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी, और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। राजू श्रीवास्तव की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। राजनीति में भी सक्रिय रहे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे। अमिताभ की मिमिक्री जब उन्होंने की तो मशहूर और ज़्यादा हो गए, क्योंकि अमिताभ तब तक बहुत मशहूर हो चुके थे। शोले के बाद अमिताभ बच्चन की मिमिक्री ने उनको और मशहूर कर दिया। राजू अपने हुनर को बड़ा फलक दिखाना चाहते थे, इसलिए वो मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें समझ में आया कि इतना आसान नहीं है मंजिल तक पहुँचना, तो उन्होंने ऑटो भी चलाया। दिक्कतें उनको बहुत हुई, लेकिन उनको मंजिल एक दिन मिली। कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहाँ। अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, वो उसको गेट कीपर को कुछ पैसे दे देती थी, वो बता देता चौथा है, चौथा बाएं से चौथा बैठा है। वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं, खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो।
फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दें। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। मुंबई आने के बाद राजू छोटे मोटे रोल कर रहे थे। इसी दौरान उनको ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मौका मिला, उसमें शामिल हुए और इस शो में उनकी कॉमेडी को बहुत पसंद किया गया। यही शो आगे चलकर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। गजोदर के किरदार से वो घर घर तक पहुंच गए थे। शोले अगर कुछ अलग होता तो क्या होता, उस पर एक मंच पर चर्चा चलते ही राजू ने जो किया वह देखकर लोग लोटपोट हो जाएंगे। भैया जी शोले फिल्म देख के आए हैं और अपने पड़ोसियों को शोले की स्टोरी सुना रहे हैं। पड़ोसियों से कहते हैं कल सनीमा देखा रहा, शोले है ना, वही देखा रहा। रमेश सिपुआ दिमाग लगाया है, आरडी बरोना बाजा बजाया है। एक आदमी से कहा भैया अंदर जाना, कैसे जाना है? क्या उधर छेद है, 20 रुपये रख के हाथ घुसेड़ो, लाल कागज आता है। तो मैं एक कागज खरीदा रहा, थोड़ी देर में कागज और खरीदा। तो बाबू कहे लगे तू बार बार खरीदा, ब्लैक कर रहा। हमका देखा इज्जत नहीं लेना, वो तो ये समझ रहा हम धोती पहने तो मजाक बना रहा। आप जो टिकस देते हैं लेके जाता हूँ, गेटवा पे एक पागल आदमी खड़ा टारच लेके, हमारा टिकस देखता है, फिर हमें देखता, आधा फाड़ देता है। 3 घंटा उन्होंने खुद घुस रहा ना हमको घुसने दे रहा। खेला जोरदार दिखाया, बसंती घोड़वा बैठी है, समझे यादव, और घोड़ा दौड़ा रहे, कट घोड़ा दौड़ा रहे। हमका कहीं भागो के घोड़ा निकले कुर्सी में ना आ जाए। हमारे बगल में चाचा बैठे रहे, कहीं बैठो मनोहर सनीमा है। अरे हमका तोका मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़वा को नहीं मालूम सनीमा। धर्मेंद्र को ससुरा डाकू ऐसा रस्सी बांध दिया शोले में। ये डाकू ससुरा बहुत कुत्तागिरी काम किया गब्बरवा। ये हमें अगर मिल जाए तो टांग पर टांग धर के चीर दे ससुरा। कमीनागिरी काम किया रहा गब्बरवा। तो कार है धर्मेंद्र को ऐसे बांध देता है और डाकू हीरोइन से कहता है ए छोकरिया नाचो। तो हीरो कहे नाचना नहीं बसंती, तो हर मर्द बोल रहा हूं बसंती नाचना नहीं, बसंती नाचना। हम 3-4 बार तो बर्दाश्त किया, हम कहा नहीं नाचना। ये देखो टिकट लिया, जैसे टिकट दिखाया वैसे नाच शुरू। हम समझ गए हमारा सिनेमा हॉल में बहुत चलता है। एक गाना बहुत जोरदार है, कहे धूम मचा लो धूम मचा लो धूम। ये गाना सोलो में है, हमको बेवकूफ समझ रहा है। ये गाना सोलो में झपड़ खींचो, ये सोलो में है। अरे कहे गुस्सा आ रहा, दिखाया सोलो में इंटरवल में। तो पूरा पब्लिक गहरा पेशाब करे, हमें अकेले दिखाया, कैसे हमारी टिकट महंगी रही। एक हीरो और रहे शोले में, दोस्त बच्चनवा, ऐसा गोली खाता है, गोली खा छटपटाता है, कहता है तुम भाजी लेके भागो, मैं डाकू को रोक रहा हूँ। कहे नहीं तो हमारा दोस्त तो का नहीं छोड़ सकता, कहीं खुदा मरे हो हम मरे हो। एक आदमी तो बचे, अच्छा सिक्का निकालो छापा काटा करो। बच्चनवा सिक्का निकाल के जैसे छापा काटा किए, सिक्का रहा दोनों तरफ से सपाटा। वही खिसक खिसक के बच्चनवा दम तोड़ दिए रहे। अच्छा काम करते रहे, विधवा पे लाइन मारते रहे। हम बोले हमका चाचा चलो खेला खत्म हो गया, चलो। कहे बैठो 5 रुपया और बाकी। बाद में जब धर्मेंद्र आता शोले के अंदर, अपने दोस्त का लाश देखा है धर्मेंद्र बच्चन का, आखिर में खून सवार। धर्मेंद्र कहे गब्बर हमारे दोस्त को मारे हैं तो आ रहा हूं। हमका बिल्कुल सही दोस्ती दिखा रहा रमेश सिपुआ सही डायरेक्शन दे रहा भाई। जैसे हम तो मारो 2 लाफा खींच के गब्बरों को हमारी तरफ से। ससुरा दोस्त को जुदा किया समझे, मार दे, देख गटई दाब के खींच दे ससुरा, छाती पे बैठ के चरचरा दे ससुरा के। मारता रहा धर्मेंद्र मारता रहा। बीच में आगे हथकटे ठाकुरवा कहे लगा तुम हटो, हमको मारना है। हम कहा जब जवान आदमी मार रहा तो लंगड़ा क्या घुस रहा बीच में। अरे लेकिन ठकुरवा ससुरा दिमागदार रहा शोले में। ठकुरवा जो है जूता के नीचे किलिया फिट किया रहा, और किलिया वाला जूता गब्बरवा के मुंह पे धर के इसे गजगचा कर रगड़ दिया, समझे? तो खून छलछला उठा, जैसे खूना खच्चर हुआ गब्बरवा के। हमको बहुत मजा आया। हम छुट्टा पैसा निकाल के खुशी में पर्दम फेंके तो ससुरा सब गेट कीपर लोग मिलकर हमको मारे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिंदी कॉमेडियन में से एक थे। राजू श्रीवास्तव एक घरेलू नाम बन गए थे। उन्होंने अपने कॉमेडी शो कौशल से बहुत लोकप्रियता हासिल की। उनकी कुल संपत्ति टीवी फिल्मों, वर्ल्ड टूर, कॉमेडी शो, अवार्ड, होस्ट, ब्रांड, टीवी विज्ञापनों और अन्य जैसे विभिन्न स्रोतों से आती थी। करोड़ों की इनकम थी उनकी। राजू के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। दरअसल अमर उजाला मुंबई में जब मैं 1977 से 1999 तक था तो इन दिनों मैं कई बार उनसे मिला। हंसी का खजाना है राजू। कई बार मिला और खुद हमें लगता था कि हम किसी इंसान से मिल रहे हैं। बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति, कभी लगा ही नहीं कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। दिल भरा है इसलिए और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक
वाकये का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। लगभग 25 साल पुरानी बात है। वह अमर उजाला के बोरी बंदर वाले ऑफिस में आते और सबको हंसा करके चले जाते। वह मुझे दादू दादू कहते थे। दादा कभी नहीं कहा उन्होंने, और दादू कहकर वह खुद ही लोटपोट हो जाते हैं, जैसे वो लोटपोट हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं, हंसते हंसते मुंह चिरा लेते, उसी तरह करते थे। आज मुझे राजू की बहुत याद आ रही है। दरअसल वो रसगुल्ला बहुत पसंद करते थे। जब भी मेरी मुलाकात उनसे होती तो वह सबसे पहले कहते, दादू रसगुल्ला लायो का। मैं राजू को आखिरी बार रसगुल्ला नहीं खिला पाया। मैं उनको हमेशा रसगुल्ला खिलाता रहा, क्योंकि उस दिन मैं कुछ लिख रहा था, काम में व्यस्त था। बस यही गलती मुझसे हो गई और ये मलाल मेरे मन में आज भी रह गया है। राजू की असमय मृत्यु ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी कितनी क्षण भंगुरता से भरी पड़ी है, यह हम राजू की ज़िंदगी को देखकर समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल गए और हार्ट अटैक आया और पहले अटैक में वो चले गए। एक नायाब कलाकार, कुदरत का अनमोल तोहफा, फर्श से अर्श तक का सफ़र, हर दिल अजीज हंसी, एक बेजोर कलाकार की मौत वाकई दिल को रुला कर चली गई। एक आम आदमी, एक अति साधारण सा इंसान इतनी सफलता की बुलंदी हासिल कर सकता है, यह देखने, समझने और एहसास करने वाली बात है। और हम सबको यह एहसास करना चाहिए कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है। तो आज बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और संभव हो तो कमेंट्स भी करें। प्रणाम।